वफाकी हुकूमत ने हिकमत पर फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक हफ्ते में मुसलसल दूसरी बार पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 200 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया। पेट्रोल की कीमत 209 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि डीजल की फी लीटर कीमत में भी 30 रुपए का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे हो गई है। 31 मई के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। शौकत तरीन और इमरान खान ने IMF से जो मुआहदा किया है उस पर चलना पड़ेगा। IMF की शराइत हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख मजीद बढ़ाए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाना नागुज़ीर है। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी। IMF के जो मुआहदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो न सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती बल्कि 30 रुपये का इस पे लेवी लगनी चाहिए और उसके ऊपर 17% टैक्स लगना चाहिए। तकरीबन 60-70 रुपए का टैक्स और सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। आज भी 54 रुपए की सब्सिडी पे डीजल पे दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा अवाम का सब्र जवाब दे गया। कराची के शहरी सड़कों पर आके बल्दिया टाउन में पेट्रोल पंप पर मुश्तिल अफराद ने हमला कर दिया। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी पर पेट्रोल पंप के बाहर और नागुन चुरंगी से सखी हसन जाने वाले रोड पर भी एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। कराची के इलाके जिला सेंट्रल पुरानी सब्जी मंडी के करीब शहरियों ने पेट्रोल न मिल देने पर पंप पर हमला कर दिया। जिला सेंट्रल में पंप बंद होने के बाद मुश्तिल अफराद ने तोड़फोड़ भी की और पेट्रोल पंप पर पथराव किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। नागुन चुरंगी से सखी हसन जाने वाले रोड पर भी शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। शहर भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स बंद हैं और शहरियों का रश लगा हुआ है। उधर सिंध के शहर लाड़काना में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज और मुश्तिल अफराद ने जिनाबाग चौक पर टायर्स को आग लगा दी। PTI कराची की जानिब से कल शाम 4 बजे प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जाएगा। PTI रहनुमाओं का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर महंगाई का बोझ डाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के औसान खता कर दिए है। शहरियों ने फैसले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। कहते हैं पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब मजीद बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे। शहरियों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं। खड़े गए, तेल नहीं पा के दे रहे। अब भाई इन्होंने और बढ़ाना 300 रुपये करेंगे ये लोग। हाँ जी, हाँ जी, छोटे चोर बड़े चोर उस तो बड़े चोर, बस यही सब कुछ है, समझ लो आप ही। ये अभी 30 है ना, 3-4 दिन में 20 और बढ़ेगा। ये फिर 230 होगा, फिर 5-6 दिन में 20 और बढ़ेगा। ये 250 पे जाके कुछ देर के लिए रुकेगा, लाइक हफ्ता 10 दिन महीना। 250 के बाद फिर और ऊपर जाएगा, अभी बढ़ना है। जुमा नहीं होया 30 रुपये फिर तू ਵਧਾ देन। ਹੁਣ तनख्वाह साड़ी कोई नहीं ਵਧਣੀ, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो मुआहदे हैं वो जाहिर बात है, फिर अब आपको उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा। IMF के साथ जो मुआहदा है अभी तो अगले 2 महीने में ये पेट्रोल प्राइसेस और 20-30 रुपये ऊपर जाएंगी। गरीब आवाम के साथ बिल्कुल ज्यादती है। एक हफ्ते में आप 60 रुपये एकदम से पेट्रोल बढ़ाएं तो ये बिल्कुल ज्यादती है। तेल ਵਧਾਤਾ है 2 दिनों बिजली कितनी ਵਧਾती है यार, गरीबों ने वैसे मार देना चाहिए। इन्हें चाहिए कि बस ये हमें इतना पेट्रोल दे दें हम खुद को आग लगा लें और कुछ नहीं रह गया। लड़ के पेट्रोल डलवाया, ये पेट्रोल डाल ही नहीं रहे। दूसरे नंबर पे कहते हैं पेट्रोल ख़त्म हो गया है। इतनी बहस करने के बाद, इतनी धक्का मुक्की करने के बाद पेट्रोल मिला है। हुकूमत को ये चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पे जो है ना एक आदमी छितर लेके भी खड़ा करे, क्योंकि हम इसी काबिल है। आवाम का तो इनको ख्याल ही नहीं है। आवाम का बहुत बुरा हाल है। 8 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ा दिया है, अभी 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। आवाम को वैसे मार दे, क्या करना है। 30 रुपये फिर बढ़ा दिए। अब गरीब बंदा पेट्रोल पूरा करेगा, रोटी बच्चों की पूरी करेगा। एक ही दफा करो, एक टम बम मारो, खुदा को मानो यार, अपना रसूल को मानो। हुकूमत को चाहिए कि दूसरे ममालिक हैं, ईरान से हमारा पेट्रोल आ सकता है, रशिया से अब डील हो रही थी तो उसको करना चाहिए और पेट्रोल को सस्ता करें ताकि बाकी चीज़ें भी सस्ती हों। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। इस बारे में बात करेंगे रुकन कौमी असम्बली GTA सारा बानो से। इसी हवाले से उनसे जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई कितनी बढ़ेगी, आवाम का क्या बनेगा, आपका और आपकी पार्टी का क्या रद्द अमल है।
ये आपके सामने ही है, जैसे आपने स्टार्ट में कह दिया कि पेट्रोल का बम गिरा दिया, वो वाकई अभी ये खबर सुनने के बाद के 30 रुपए फिर बढ़ा दिया। ये एक ही दफा क्यों नहीं आवाम पे ये बम गिरा देते? एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए बढ़ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब पेट्रोल 137 पे था उस वक्त इनकी चीखें आसमान तक जा रही थी। अब अगर सिर्फ पेट्रोल का कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत ये बढ़ी है, तो आपके सामने है कि रोजमर्रा जिंदगी के सारे मामलात इससे मुतासिर होंगे। क्या वो किरायों में इजाफा होगा? आपकी जो भी ट्रांसपोर्ट जिस चीज में इन्वॉल्व होती है, तकरीबन सभी में इन्वॉल्व होती है, उन सब में इजाफा होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही था कि उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से भी नीचे आ गए और 60 लाख लोग बेरोजगार हुए। तो अगर वो हुकूमत बकौल इनके नाअहल थी तो इन्होंने आके क्या तबाही मचाई है? जो एक आम शहरी की जो पे है वो सिर्फ 15,000 रुपए, 15,000 रुपए में अब गरीब इंसान खाए या ये सफर में वो अपने पैसे खर्च करे? मतलब आप जो मिडिल क्लास से सबसे ज्यादा तो इफेक्ट वो हुए। इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफे के खिलाफ एहतजाज की अपील कर दी। कहा आज नमाज जुम्मा के बाद तमाम लोग बाहर निकलें और इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। ट्विटर पर बयान में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 40% या 60 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। इससे अवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ और बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा होगा, जबकि बिजली की कीमत में 8 रुपये का इजाफा पूरे मुल्क को झटका देगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। IMF शराइत पर अमल दरामद महंगाई का तूफान बरपा। हुकूमत ने पेट्रोल बम के साथ ही अवाम पर बिजली बम भी गिरा दिया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी औसतन टैरिफ में इजाफा कर दिया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ। बिजली का औसतन टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया। नेपरा ने अपना फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। विफाकी हुकूमत नेपरा के फैसले पर नोटिफिकेशन जारी करेगी। अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफे को रद्द कर दिया। कहते हैं महंगाई का तूफान आएगा। शहरी मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं। सिर्फ 8 रुपये बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आएगा। अभी भी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और बिजली आ रही नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिजली हमारी बुनियादी ज़रूरत है, चाहे कोई वेल्डिंग करता है, कोई ज़राअत है, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री है, घरेलू ज़रूरियात है, तो ज़रा बहुत ही महंगाई बढ़ेगा इससे। इतनी महंगाई तो इमरान खान ने 4 साल में नहीं की जितनी इन्होंने 1.5-2 माह में कर दिया है। गरीब आवाम के ऊपर बम गिरा दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और होता जा रहा है। जो लोगों की तनख्वाहें थी उससे घर का अखराजात पूरा नहीं हो जाते, लोग खुदकशियों पे मजबूर हो रहे हैं। मूडीज ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मूडीज की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान को दरपेश बैनुल-अक़वामी अदायगियों के चैलेंज के बायस आउटलुक मनफी किया है। इसके अलावा आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे ने भी पाकिस्तान के रमा खातों के खसारे को बढ़ाया है। पाकिस्तान को सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के साथ नाकाफी ज़र मुबादला ज़खायर का सामना है। मूडीज ने इन्हीं तवक्कुआत की बिना पर सिर्फ आउटलुक मनफी किया है, जबकि रेटिंग को B3 पर बरकरार रखा है। इमरान खान पाक फौज पर हमले करने से बाज न आए, कहते हैं मुल्क तबाह हो रहा है। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली की साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली। लॉन्ग मार्च के बाद पेशावर में मुकीम इमरान खान ने चंद घंटे के वक्फे से 2 हाज़िरियाँ दी। अदालत आलिया ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 14 मुकदमात में 3 हफ्ते के लिए राहदारी जमानत देते हुए 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। 25 जून तक मुतल्लिका अदालत रुजू करने का भी हुक्म दिया। गिरफ्तारी का खौफ। लॉन्ग मार्च के बाद पेशावर में मुकीम इमरान खान की चंद घंटों के वक्फे से 2 हाजिरियां। पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे, इस्तेदा की गिरफ्तारी का खदशा है, रिलीफ फराहम किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सफरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान को 3 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। अदालत आलिया का इमरान खान को 50,000 रुपए के मचलके जमा करा के 25 जून तक मुतल्लिका अदालत में रुजू करने का भी हुक्म। इमरान खान 14 मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सफरी जमानत के लिए दरख्वास्त जमा कराने जजेस गेट से अदालत पहुंचे तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे।
मीडिया को भी कमरा अदालत जाने से रोक दिया गया। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने इमरान खान को हाई कोर्ट के अहाते में किसी भी किस्म की खिताब करने से रोक दिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ मोहम्मद आलम ज़ेब, न्यू न्यूज़। हुकूमत का इमरान खान पर मुकदमे के इंदराज से मुतल्लिक मुशावरत जारी रखने का फैसला इमरान खान पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने या ना करने का फैसला ना हो सका। इस हवाले से वजारत दाखिला में इजलास खत्म हो गया। इजलास में इमरान खान पर मुकदमे से मुतालिक मुशावरत की गई। इमरान खान का मुतनाज़ा बयान दोबारा नशर ना किया जाए, पैमरा ने पाबंदी लगा दी। इमरान खान का बयान कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। ऐसे बयानात से अवाम में नफरत फैलने, अमन व अमा की बहाली और अवामी अमन व सुकून को ख़राब करने का खदशा है। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर वज़ीर कानून ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। वफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में कहा, इमरान खान की बात से मुल्क में बेचैनी फैली। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इमरान खान के बयानात को मुल्क के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में दहशतगर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादला में सिपाही हामिद अली शहीद हो गए। 28 साल सिपाही हामिद अली सरगोदा का रिहायशी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया गया। इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। फायरिंग का वाक़या 1 और 2 जून के दरमियानी शब पेश आया। पाक आर्मी दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कराची में जेल चुरंगी में वाक़ सुपर स्टोर में 42 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद जुज़वी तौर पर आग पर काबू पाया जा सका। सुपर स्टोर की छत से मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई करके बेसमेंट में पानी फेंका गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बेसमेंट पर लगी आग को चंद घंटों बाद मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा, जबकि स्टोर की बालाई मंजिल पर कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। गुजरांवाला में मोड़ इमनाबाद के करीब फोम फैक्ट्री में आग लगने से झुलसकर 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। 2.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जबकि लाखों का माल जलकर खाकस्तर हो गया। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक लिया। डी सीट तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब तक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना करने का फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली को इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया था। 20 जनरल सीटों के अलावा 5 मखसूस नशिस्तों के अरकान की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोका है। के लिए सर जोड़ लिए गए। जराए का कहना है कि अहम ओहदे के लिए दरख्वास्तों की वसूली के बाद इनकी जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया है। वजीर तालीम राना तनवीर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी दरख्वास्तों का जायजा ले रही है। ताहम बास हलकों ने उम्मीदवारों को दरख्वास्त जमा कराने के लिए महज 4 दिन का वक्त देने का एतराज किया है। नए चेयरमैन HEC की शफाफियत और मेरिट पर तकर्रुरी के लिए अहम स्टेक होल्डर्स बशमूल आल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने वजीर आजम को अलग अलग खतूत में लिखा है कि HEC एक्ट में मुकर्रर करदा मयार के मुताबिक मेरिट पर मबनी तकर्रुरी को यकीनी बनाया जाए, ताकि आला तालीमी सेक्टर की बागदौड़ अच्छी शोहरत के हामिल इल्मी शख्सियात के पास हों, जो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आला तालीमी सेक्टर को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। के मुताबिक साबिक चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार भी लॉबिंग में मसरूफ हैं, जिन्हें माजी में चरबासाजी समेत मुख्तलिफ इल्जामात का सामना रहा। ऐसे मतनाज़ा उम्मीदवार जो माजी में चेयरमैन HEC की दौड़ से बाहर हो गए थे, वो दोबारा सर्च कमेटी के अरकान के साथ साजबाज करके लॉबिंग कर रहे हैं, जिससे सर्च कमेटी की गैर जानिबदारी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि वजीर आजम पाकिस्तान बतौर कंट्रोलर अथॉरिटी HEC और वफाकी वजीर तालीम और तरबियत नए चेयरमैन HEC की तकर्रुरी मेरिट पर यकीनी बनाएं। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर
तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की तारीफ की। आर्मी चीफ ने तलबा की पेशा वराना सलाहियतों को उजागर करने पर स्टाफ मेम्बरान को सराहा। समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों के लिए महफूज माहौल फ्राहम करने के लिए सूबे भर में तैनात फॉर्मेशन की काबिल तहसीन कोशिशों की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का भी दौरा किया। और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेओ।